जेएसएससी सीजीएल मामले में हर रोज एक नया मोड़ सामने आ रहा है। एसआईटी को पेपर लीक से संबंधित कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। सीआईडी की जांच पड़ताल में जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, साथ ही कई सारे प्रश्न खड़े करने पर मजबूर भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज हाई कोर्ट ने परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के मामले में सुनवाई की। अब क्या है पूरा मामला और आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, ये सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जोहार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली के मामले में आज 22 जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आज फैसला होना था कि परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर रिजल्ट आउट करने पर रोक जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान परीक्षा फल पर स्टे जारी रखने का आदेश दिया है। अब जब 26 मार्च को अगली सुनवाई होगी, उस दौरान फैसला होगा कि परीक्षा के परिणाम पर रोक जारी रखी जाए या फिर रिजल्ट आउट कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल अदालत के आदेश के अनुसार परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रख रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि मामले में सीआईडी की जांच जारी है। मोबाइल समेत कुछ डिजिटल डिवाइसेस जो साक्ष्य के रूप में पुलिस को मिले थे, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट को आने में अभी कम से कम 4 सप्ताह का समय लग जाएगा। ये सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का समय देने का निर्णय लिया। अब 4 सप्ताह में सरकार को अदालत में जांच से संबंधित रिपोर्ट सौंपने होंगे। वहीं जेएसएससी की ओर से एडवोकेट संजय पिपरवाल पक्ष रख रहे थे। आपको जानकारी होगी कि बीते 17 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने लगातार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और धांधली का आरोप लगने के बाद परीक्षा के रिजल्ट जारी किए जाने पर रोक लगाने का फैसला लिया था। साथ ही सरकार को मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत के इस निर्देश के बाद राज्य सरकार ने पेपर लीक मामले में जांच पड़ताल की जिम्मेदारी सीआईडी को दे दी थी। मामले के अनुसंधान के लिए डीजीपी सह सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी का गठन किया, जो फिलहाल मामले के इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। पिछले दिनों जैसा कि हमने आपको बताया था कि पुलिस ने आम लोगों से पेपर लीक और धांधली के संबंध में सबूत पेश करने के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसके बाद लगातार लोगों की शिकायत पुलिस को मिलती रही। अब तक एसआईटी को 54 शिकायतें मिल चुकी हैं। इसी बीच अब एसआईटी को इसमें कुछ और नए तथ्य भी मिले हैं। शुरुआती जांच में तो एसआईटी को पेपर लीक से संबंधित कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, लेकिन अब ये पता लगा है कि मोबाइल की टाइमलाइन बदलकर पेपर लीक के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। दरअसल जांच में सामने आया है कि पेपर लीक से संबंधित मोबाइल में जो तस्वीर ली गई थी, उसके टाइमलाइन में छेड़छाड़ की गई। मतलब ये कि तस्वीर परीक्षा के बाद खींची गई, लेकिन ये साबित करने के लिए कि गड़बड़ी एग्जाम के दौरान और एग्जाम से पहले हुई है, इसके लिए तस्वीर कब की है और कितने बजे खींची गई, इसके डिटेल्स में फेरबदल किया गया। जांच में ये तमाम तथ्यों के खुलासे के बाद पेपर लीक का आरोप लगाने वाले छात्रों का बयान लिया गया। बयान लेने के दरमियान सबूत पेश करने वाले छात्रों से जब पूछा गया कि मोबाइल में उस युवक की तस्वीर क्यों नहीं है जिसके हाथों में पेपर लीक से जुड़े पेपर्स थे, तब छात्रों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसलिए एसआईटी को भी तस्वीर वाले मसले पर डाउट है। जांच में यह भी संदिग्ध पाया गया। इसी कड़ी में एसआईटी को मामले में कुछ ऐसी शिकायतें भी मिली हैं जिसमें बताया गया था कि मोबाइल का टाइमलाइन चेंज करके पेपर लीक होने से संबंधित फर्जी डॉक्यूमेंट्स और फर्जी व्हाट्सएप चैट भी तैयार किए गए। अब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल के लिए तस्वीरों को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। कुल मिलाकर देखें तो अब तक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में कथित पेपर लीक और धांधली से जुड़े कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिल पा रहे हैं, या यूं कहें कि स्टूडेंट्स और कोचिंग संचालक अपने आरोपों को साबित कर पाने में फिलहाल विफल हैं। खैर, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मामले में और कौन कौन से नए खुलासे होंगे।
क्या सीआईडी को कुछ पुख्ता सबूत मिल पाएगा या फिर मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसके लिए पिछले दिनों कोचिंग संचालकों की अगुवाई में करीब 1200 की तादाद में स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।